झारखंड सरकार की तरफ से सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकाशित गजट के अनुसार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के भर्ती के तरीके में कुछ बदलाव हुए हैं। अब इसके शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव हुए हैं। तो क्या मेजर बदलाव हुआ है तो देखते हैं। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2023 देख सकते हैं। यह गजट झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस क्या बोला गया है तो यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कल आएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा। तो इसमें क्या बोला गया है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो पहले क्या था, ग्रेजुएशन पास करना अनिवार्य था। इसके अलावा 10वीं 12वीं पास करना अनिवार्य था झारखंड से, लेकिन आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्रों के लिए अगर बाहर से भी पास किए हैं तो वे आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस नियम को हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया है। और पहले क्या नियम था, अब इस नियम को बदल के क्या किया गया है तो इस नियम को निम्नवत पर स्थापित किया जाता है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। तो कहने का अर्थ है, अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 100 पोस्ट रिक्त है, इसमें भर्ती मात्र आयोग जेएसएससी के द्वारा 75 पदों पर लिया जाएगा। तो 25 पद क्या होगा तो 25 पद जो होगा पर भर्ती नहीं लिया जाएगा। वह कैसे भरा जाएगा तो उसके भरने का भी तरीका है, उसमें प्रमोशन दिया जाएगा। किसको प्रमोशन से भरा जाएगा, इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और जो बात हुआ कि 75% ही भरा जाएगा जेएसएससी के द्वारा और 25% क्यों नहीं भरा जाएगा तो इसका भी आंसर यहाँ दे दिया है। तो 15% नियमित पदों को वैसे वरीय सचिवालय सहायक की प्रोन्नति से भरा जाएगा जिनके नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो। यानी 75% तो रेगुलर भर्ती होगा और 15% बोला है कि वरीय सचिवालय सहायक की प्रमोशन से भरा जाएगा और बाकी रह गया 10%। तो शेष 10% नियमित पदों को झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक तथा आशु लिपि दोनों 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकने वाले स्नातक योग्यताधारी के लिए आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें अब 3 तरह के भर्ती होंगे सचिवालय सहायक प्रशाखा अधिकारी में। तो 75% रेगुलर भर्ती, इसमें कोई भी फ्रेश कैंडिडेट भाग ले सकता है। और 15% जो होता है इसमें जो होता है जो वरीय सचिवालय सहायक की जो जूनियर है इसको उसके प्रमोशन से भरा जाएगा। और 10% जो होगा इसमें जो लिमिटेड वाले होते हैं विभागीय परीक्षा इसके माध्यम से होगा। और इसका भी परीक्षा जो होगा जेएसएससी के माध्यम से भी लिया जाएगा। जो कि कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे कि झारखंड दरोगा का जो परीक्षा था जो डिपार्टमेंटल था, इसका जेएसएससी नहीं लिया था, तो वो भी 10% यानी कि 100%। यानी कि सबसे बड़ी बात है इसमें 100% रिक्ति सीधी भर्ती से नहीं भरा जाएगा, मात्र 75% भरा जाएगा। और साथ ही जेएसएससी ने अपना कैलेंडर भी प्रकाशित कर दिया है। और जेएसएससी का सीजीएल का विज्ञापन मई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रकाशित कर दिया है। और इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब है, सितंबर महीने में रखा गया है, यानी कि 4 महीने का आपके पास समय है। तो यही था झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आई कि 75% ही सीधी भर्ती होगी। और शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन ही रखा गया है, जो पुराने नियमावली में था 10th to 12th, इसको हटा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।